नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। अपने मोदी सर एक जमाने में चाय पर चर्चा किया करते थे। आज हम फॉलो अप में बियर पर चर्चा करेंगे। जी हां, यूपी में पिछले कुछ साल से आबकारी विभाग में बियर को लेकर बड़ा खेला हो रहा है, जिससे कुछ बड़े अधिकारी और अरसे से दबे पड़े सिंडिकेट के कुछ बड़े खिलाड़ी अंजाम दे रहे हैं। दरअसल राजधानी के अंसल सिटी इलाके के एक आलीशान होटल में डिस्टिलरी एसोसिएशन के पदाधिकारी दिल्ली एनसीआर की आयातित मीडिया और आबकारी विभाग के आला अधिकारियों के साथ इन्वेस्टर मीट की तर्ज पर 2 दिवसीय सम्मेलन आज यानी शुक्रवार से कर रहे हैं, जिसके पीछे का खेल महज इतना है कि किस तरह एक बार फिर यूपी में सिंडिकेट का नेटवर्क खड़ा किया जा सके और इसके लिए आला अधिकारियों को कैसे मैनेज किया जा सके। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमसे जुड़ेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी एवं आबकारी विभाग के संवाददाता रवि गुप्ता जी। पहले आपको बताते हैं कि बियर की बिक्री का पूरा माजरा क्या है। दरअसल योगी सरकार आने के बाद चड्ढा ग्रुप और जायसवाल ग्रुप का सिंडिकेट तकरीबन खत्म हो गया था। यूपी के जिस आबकारी विभाग का राजस्व 2016-17 तक महज 17,000 करोड़ रुपए के आसपास हुआ करता था, वो आज बढ़कर 50,000 करोड़ को भी पार कर चुका है। इसके पीछे का राज विभाग का कोई अधिकारी बताना नहीं चाहता। अब ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि अगर महज 4-5 साल में आबकारी का राजस्व 3 गुना बढ़ गया तो क्या यूपी में पियक्कड़ों की तादाद बढ़ गई या गणित कुछ और है। दरअसल कोरोना के बाद जब शराब और बियर की दुकानें फिर से खुली तो शराब और बियर की बिक्री में बड़ा अंतर हुआ। चूंकि बियर ज़्यादातर गर्मियों में बिकने वाला मौसमी प्रोडक्ट है और कोरोना काल में ठंडी चीज़ों से बचने के अफवाह का असर बियर की बिक्री पर भी पड़ा था। बावजूद इसके ठीक उलट आबकारी विभाग ने बियर दुकानदारों का कोटा जबरन बढ़ा दिया। मतलब छोटे फुटकर बियर साहब जिनकी खपत 400-500 बोतल या केन थी, उन्हें जबरन 600-700 बोतल या केन लेने का हुक्म दे दिया गया, जिसके चलते राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश भर के कई बियर विक्रेताओं की दुकान में बियर सड़ने तक लगी। जब इसका खुलासा हुआ तो विभाग ने कहा कि दिल्ली में बियर की एक्सपायरी डेट 1 साल होती है, हमारे यहाँ यूपी में सिर्फ 6 महीने है। इसी पर बात करने के लिए हमसे जुड़ रहे हैं रवि गुप्ता जी। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फॉलो अप में। आपसे हमारा पहला सवाल ये है कि आबकारी राजस्व की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का एक बड़ा विभाग है जी। इन दिनों शहर में चर्चा बड़े जोरों पर है कि इन्वेस्टर समिट की तर्ज पे डिस्टिलरी एसोसिएशन कोई बहुत बड़ा समिट कर रहा है लखनऊ के एक 5 स्टार होटल में। तो ये सरकारी आयोजन है कि प्राइवेट है, इसमें आला अधिकारी क्यों मौजूद हैं? जी करमवीर जी, दरअसल जो आबकारी विभाग आपने कहा, ये प्रदेश का तीसरा ऐसा विभाग है जो राजस्व दृष्टि से बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और आबकारी विभाग देखा जाए कोरोना काल में इसका बहुत बड़ा रोल रहा और इसके विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों का बहुत बड़ा रोल रहा। ऐसे में जो आज ये 2 दिवसीय 28-29 जुलाई को जो यूपी डिस्टिलरी एसोसिएशन मतलब कि शराब निर्माता कंपनियां जो बड़े बड़े जो सिंडिकेट ग्रुप्स हैं, उन लोग का अपना एक वार्षिक सेरेमनी होता है, वो अपना अलग से एक शहर में कर रहे हैं। हालांकि वो प्राइवेट संस्था है, निजी एसोसिएशन है, वो कुछ भी कर सकते हैं, इससे कोई गुरेज नहीं है। लेकिन जो चर्चाएं अंदर खाने से आ रही हैं कि उसमें विभाग के आला अफसर जो नियमित हैं और जो सेवानिवृत्त हैं, उनका भी कहीं न कहीं प्रत्यक्ष रूप से पार्टिसिपेशन उसमें है और तमाम पूरी टीमें वहां लगा दी गई हैं। तो ऐसे में एक तरह से जो सिंडिकेट जो बना हुआ है पहले 1 दशक पहले था, वह कहीं फिर से अगर उसकी पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है तो इस बात में कोई दो राय नहीं है जी। रवि जी, ये बताइए कि 2017 में सीएम योगी आए, राम राज्य लेकर आए। अब ये नहीं समझ में आ रहा है ये कैसा चमत्कार है कि 2016-17 में जिस आबकारी विभाग का रेवेन्यू 17,000-18,000 करोड़ के आसपास होता था, वो महज 4-5 साल में 50,000 करोड़ क्रॉस कर गया। इसके पीछे का खेल क्या है? करमवीर जी, ये बहुत बड़ा मुद्दा आपने उठाया। इस पे शायद सरकार की निगाह, जो वर्तमान मौजूदा सरकार है जिसके शासनकाल में ये हो रहा है, वो दोहरा अपना शासनकाल कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव भी आगे है, तो सरकार, योगी सरकार के आने से निश्चित तौर पर जो एक काकस का सिंडिकेट था आबकारी विभाग में, कुछ खास समूहों का उसको तोड़ा गया है और एक पारदर्शी सिस्टम लाया गया। लेकिन अगर विभाग की बात करें, अंदर खाने में जो हम इस विभाग को लगातार कई सालों से देख रहे हैं, तमाम चर्चाएं और जानकारी जो मिल रही है अंदर के खाने से, कि उस समय जो तत्कालीन अपर मुख्य सचिव रहे, जो भी रहे, उनका इतना बड़ा प्रभाव था कि वह अपने सेवानिवृत्त तक, आखिरी समय तक 4-5 सालों तक सबसे बड़ी ब्यूरोक्रेसी में बैठे रहे और अंगद की पांव की तरह वो जमे रहे। ऐसे में हालात ये रहे कि सरकार की नीति आबकारी नीति होती थी, लेकिन वो कहीं न कहीं उनकी व्यक्तिगत आबकारी नीति होती थी। ऐसे में 17,000 करोड़ का जो डाटा है 5 सालों में, बीच में कोरोना काल भी था,
वह अब 50,000 52,000 करोड़ कैसे हो गया, यह फिगर अभी तक लोगों को समझ में नहीं आ रहा। लेकिन इसके पीछे की जो कहानी आपने पूछा हमसे है, उसमें कहीं न कहीं तमाम जिले के अधिकारियों जो निरीक्षक हैं उनको दिन रात उनको जो है इस तरीके से मीटिंग में इन्वॉल्व रखना, लगातार उन पर जो प्रेशर बनाना, और उसका खामियाजा आज मौजूदा हालत में देखिए कि बियर दुकानदार जो लगभग 7 से 8 हजार बियर दुकानदार हैं, उनके ऊपर ओवर स्टॉकिंग इतना ज्यादा हो गया है कि उनके ऊपर इतना प्रेशर है माल उठान का जो है कि वह बहुत परेशान है। और इसको लेकर लगातार गुहार लगाई जा रही है विभाग के उच्च प्रशासन, आबकारी आयुक्त से लेकर एडिशनल लेवल तक, लेकिन कोई सुनवाई उनकी नहीं हो रही है। जबकि पूरा टीम आबकारी की इस जो यूपी डिस्टिलरी एसोसिएशन है उसको करने में, उसको जो है शिरकत करने में उनकी रुचि दिख रही है। ऐसे में कहीं न कहीं सरकार को इससे फिर से निगाह देनी होगी। और जो एक सोशल इकोनॉमिक्स आप सोचते हैं कि सोशल इकोनॉमिक्स में एक बहुत बड़ा फंडा है कि सूर्य बहुत बड़ी एनर्जी का सोर्स है पृथ्वी पर, तो किसी भी सरकार को अपने जो है प्रजा से इस प्रकार से टैक्स लेना चाहिए जिस प्रकार सूर्य लेता है, सूर्य गर्मी देता है, धरती से लेता है और उसके बाद वापस वाष्पीकृत करके जो उसको बारिश देता है लोगों को। तो इस तरह से लेना चाहिए टैक्स लोगों को कि सरकार की उस पे किसी से जो उस उद्यम से जुड़े हैं, जो उस लोग से जुड़े हैं, उनको दिक्कतें न हो। और इस पे बहुत ही गूढ़ विचार करने की जरूरत है। और अभी स्थिति अब ये है कि इस समय जो बियर के दुकानदार हैं वह तमाम ऐसी चिट्ठियां लिख रहे हैं जो अंदर खाने से सूचनाएं आ रही हैं, सूत्रों की जानकारी, वो दुकान छोड़ने वाले हैं। और तो क्या यह माना जाए कि आगामी जो यह जो यूपी डिस्टिलरी एसोसिएशन की जो मीटिंग सेरेमनी हो रही है, क्या यह कहीं न कहीं इस बात का आगाज या संकेत है कि फिर से शराब सिंडिकेट जो है सक्रिय हो रहा है, कुछ खास ग्रुप बियर इंडस्ट्री पर कब्जा करना चाहते हैं, या इस तरह से ब्यूरोक्रेसी को इन्वॉल्व किया जा रहा है जहां सरकार की नजर नहीं पहुंच पा रही है। और ऐसे में देखने वाली बात यह है कि जो तत्कालीन जो अपर मुख्य सचिव रहे उनका दबदबा इस प्रकार रहा कि उस दौरान के कैबिनेट मंत्री से लेकर कई मंत्री जो आबकारी विभाग के बदल दिए गए, यहाँ तक कि 3-4 आबकारी आयुक्त भी हटा दिए गए। और सूचनाएं तंत्र में यह भी मिली कि उन्होंने आबकारी आयुक्त के कई एग्जीक्यूटिव पावर अपने हाथ में ले लिए थे। तो एक तरह से उनका जो एकल राज्य साम्राज्य जो हो गया था, हालांकि वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, व्यक्तिगत टिप्पणी किसी पे करना उचित नहीं है, लेकिन उसका खामियाजा कहीं न कहीं नीचे खून पसीने करके जो है नीचे के अधिकारियों को, जिले के अधिकारियों को, फील्ड के अधिकारियों को, साथ ही साथ इससे जुड़े फुटकर लाइसेंस कारोबारियों को उठाना पड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी हमसे जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर इस घपलेबाजी और बियर की एक्सपायरी डेट में भी खेल हुआ, और ये सब कुछ तब हो रहा था या अब भी हो रहा है जब अभी कुछ ही महीने पहले अरसे से आबकारी विभाग के अपर मुख्य सचिव और आयुक्त पद पर जमे संजय भूसरेड्डी रिटायर हुए हैं। विभागीय सूत्रों की माने तो राजधानी के इस आलीशान होटल में हो रहे 2 दिवसीय सम्मेलन में आला हाकिमों का खेल एक बार फिर से प्रदेश में सिंडिकेट को खड़ा करना है, जिसके तले छोटे फुटकर लाइसेंसी दुकानदार पीसे जा सके। आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में अंग्रेजी, देसी और बियर की छोटी बड़ी तकरीबन 30,000 दुकानें हैं। अकेले राजधानी लखनऊ में ही तकरीबन 200 के आसपास बियर की दुकानें हैं। ऐसे में आबकारी विभाग की भ्रामक आबकारी नीति का खामियाजा फुटकर बियर दुकानदारों को उठाना पड़ रहा है, जिसके तहत उन्हें इस बार भी पिछली बार की ही तरह अधिक माल उठान का फरमान दे दिया गया, जबकि अंग्रेजी और देसी शराब पर यह नियम नहीं लगाया गया। अब चूंकि बियर के शौकीन गर्मी के मौसम में ही बियर पीते हैं, ऐसे में बढ़े रेट पर दुकानदार आखिर कौन से ग्रह पर जाकर बियर बेचे, इसे बताने वाला कोई अधिकारी नहीं है। इसी का खामियाजा अब राजधानी समेत सूबे के अन्य जिलों के आबकारी अधिकारियों को लेटर बम के जरिए भुगतना भी पड़ रहा है। दुकानदार उन्हें चिट्ठी लिख रहे हैं कि उन्होंने जेवर, गहने और जमीन बेचकर जैसे तैसे दुकान का लाइसेंस लिया था, लेकिन अधिक माल उठान के दबाव के चलते अब उनका बुरा हाल है। यही हाल जिले के अधिकतर आबकारी अधिकारियों और इंस्पेक्टरों का भी है। वो भी दुकानदारों का मान मनुहार करके जैसे तैसे अधिक माल उठान का दबाव बना रहे हैं। तो कुल मिलाकर बियर के इस खेल में मोटा मोटा गणित सिंडिकेट को वापस लाने और किसी भी कीमत पर राजस्व बढ़ाना ही है, जिसके दम पर अफसर सीएम योगी को गुमराह कर बड़े राजस्व का आंकड़ा दिखा सके और चुनावी मौसम में सरकारी सौगात के लिए भारी भरकम रकम का जुगाड़ कर सके। धन्यवाद।